हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर प्रोज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का पार्ट 6 को देखेंगे। इट इज़ फ्रॉम दिस comrades इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नेड द मीनिंग ऑफ करेज। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स माने होता है साथी, स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष। तो कर रहे हैं संघर्ष के दौरान, यानी कि संघर्ष में फ्रॉम दिस कॉमरेड्स, इन्हीं साथियों ने, यानी कि फ्रॉम इन्हीं साथियों से, इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, कि संघर्ष में इन्हीं साथियों से दैट आई लर्नेड द मीनिंग ऑफ करेज, मैंने करेज में होता है साहस, साहस के अर्थ को सीखा था। तो यहाँ पर कहते हैं कि संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से मैंने क्या किया, मैंने साहस यानी कि करेज में साहस के अर्थ को सीखा था। टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन मैंने होता है समय समय पर। आई हैव सीन मेन एंड वोमेन रिस्क एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया, यानी समय समय पर। आई हैव सीन मैंने देखना, मैन माने पुरुष, वोमेन मीन्स होता है स्त्री, रिस्क माने जोखिम, एंड गिव देयर लिव्स मैंने बहुवचन, लाइफ का लिव्स हो गया बहुवचन में होता है जीवन। फॉर एन आइडिया, आइडिया माने विचार यानी सिद्धांत बोलेंगे यहाँ पे। तो कह रहा है कि समय समय पर मैंने, किसके लिए, मैंने पुरुषों, मेन माने पुरुषों और स्त्रियों को, फॉर एन आइडिया एक सिद्धांत के लिए, जोखिम लेना यहाँ दिया है, रिस्क यानी कि खतरा मोल लेते हुए, और अपने जीवन को कुर्बानी देते हुए, अपने जीवन की कुर्बानियों को देते हुए मैंने देखा। कहते हैं यहाँ पे बता रहे हैं मंडेला साहब, कहते हैं कि टाइम एंड अगेन अर्थात समय समय पर मैंने एक सिद्धांत के लिए पुरुष और स्त्रियों को जोखिम लेते हुए और अपने जीवन को देते हुए देखा। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, showing a strength and resilience। कहते हैं आई हैव सीन मैंने देखा, क्या देखा, मैन स्टैंड अप टू अटैक्स, अटैक मैंने आक्रमण, टॉर्चर दिया, टॉर्चर मैंने होता है यातना देना, विदाउट ब्रेकिंग मैंने बिना झुके हुए। तो कह रहे हैं यहाँ पे मैं पुरुषों को हमले मैंने अटैक्स, मैंने पुरुषों को यानी मेन मैंने आदमी या पुरुषों को, मैंने पुरुषों को कह रहे हैं कि हमलों या फिर बोलते हैं आक्रमण को या हमले को, हमलों और टॉर्चर मैंने यातनाओं को बिना झुके हुए, विदाउट ब्रेकिंग बिना झुके हुए। कह रहे हैं शोविंग स्ट्रेंथ ताकत एंड रिसाइलेंस ने होता है यहाँ पर, इसका मीनिंग होता है लचीलापन या प्रतिरोध क्षमता भी बोलते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा मतलब कि दृढ़ता हो जाएगी। तो बोलेंगे यहाँ पे शक्ति या ताकत और लचीलेपन या फिर दृढ़ता को प्रदर्शित करते हुए देखा है। कहते हैं आई हैव सीन मेन, मैंने पुरुषों को मतलब कि हमलों, मैं पुरुषों को हमलों को और यातनाओं को बिना झुके हुए सहते हुए देखा है, सहते हुए देखा है। और आगे कहते हैं कि शोविंग ए स्ट्रेंथ मतलब कि शक्ति को या ताकत को, और रिसाइलेंस अर्थात मतलब होता है लचीलेपन या फिर दृढ़ता को, जो है कि इसका प्रदर्शन, शोविंग मैंने प्रदर्शन करना, प्रदर्शन करते हुए मैंने देखा हुआ है। आगे कहते हैं दैट डिफीज द इमेजिनेशन, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इमेजिनेशन माने होता है कल्पना, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आई लर्नेड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा कि करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, फिर माने भय, एब्सेंस माने अनुपस्थिति। कहते हैं आई लर्नेड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा कि साहस
निडरता का न होना नहीं है, absence अनुपस्थिति नहीं, यानी कि मैंने सीखा कि साहस, करेज वॉज नॉट द absence ऑफ फियर, कि साहस यहाँ फेफी मन होता है डर, अर्थात कि डर के अनुपस्थिति नहीं होती है, अर्थात निडरता का न होना नहीं है, बल्कि द ट्रम्प ओवर इट, बल्कि क्या है, बल्कि यह ट्रम्प मन होता है विजय प्राप्त करना, बल्कि यह डर पर विजय प्राप्त करना है, बल्कि यह डर पर विजय प्राप्त करना है। अर्थात कहते हैं मैंने सीखा कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह जो कि डर पर विजय प्राप्त करना। आगे कहते हैं द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कन्क्यूर्स दैट फियर। द ब्रेव मैन यानी कि वह व्यक्ति बहादुर नहीं होता, द ब्रेव मैन इज नॉट ही, वह व्यक्ति बहादुर नहीं होता, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो भय महसूस नहीं करता, यानी कोई व्यक्ति बहादुर नहीं होता जो डरता नहीं है, बल्कि ही हु कन्क्यूर दैट फियर, बल्कि वह भय पर विजय प्राप्त करता है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजियंस। नो वन मतलब कोई भी व्यक्ति इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई व्यक्ति जन्म से ही दूसरे व्यक्ति से घृणा करता नहीं है, कोई भी व्यक्ति जन्म से दूसरे व्यक्ति से जो है कि किस आधार पर करा कि ऑफ द कलर ऑफ द हिज स्किन, यानी कि उसके चमड़ी के रंग के आधार पर, या हिज बैकग्राउंड या उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर, बैकग्राउंड माने होता है पृष्ठभूमि, या उसकी धार्मिकता के आधार पर जो जन्म से घृणा नहीं करता है। तो यहाँ कहते हैं नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, नहीं कोई भी व्यक्ति जन्म से दूसरे व्यक्ति से उसकी चमड़ी के रंग पर या हिज बैकग्राउंड या उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण घृणा नहीं करता। कहते हैं पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, तो लोगों को घृणा करने के लिए क्या करते हैं, लर्न टू हेट, घृणा करने के लिए सिखाई जाती है। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, यानी कि लोगों को घृणा करने की शिक्षा दी जाती है। इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वे लोग घृणा करना सिखा सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो वे प्यार करना भी सिखा सकते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट, क्योंकि लव माने प्रेम, क्योंकि क्या होता है मानव हृदय कह रहा है कि नेचुरल माने कि स्वाभाविक रूप से टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि मानव हृदय में घृणा के बजाय प्यार की भावना ज़्यादा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। क्योंकि कह रहे हैं कि लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन, क्योंकि मानव हृदय में इसके विलोम मतलब इसके अपोजिट मतलब इसके उल्टा, यानी कि घृणा के उल्टा क्या होती है, अधिक स्वाभाविक रूप से प्रेम आती है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, प्रिजन माने होता है जेल, जेल के दौरान, ग्रीमेस्ट माने गंभीरतम, जेल के दौरान गंभीरता यानी कि गंभीरतम समय में भी, इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जेल में गंभीरतम समय में भी, वेन माई कॉमरेड्स, जब मेरे साथी, एंड आई वेयर पुश्ड टू अवर लिमिट्स, जब मेरे साथी क्या कर रहे हैं, मुझे जो है कि असहनीय यातनाएं दी गई थी, यानी कि जब मेरे साथियों को और मुझे अवर लिमिट्स मतलब कि गंभीर यातनाएं, पुष्ट माने यातनाएं, अवर मतलब कि क्षमता यानी कि सीमा से अधिक यातनाएं दी गई थी। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, गार्ड्स माने होता है संतरी, मतलब कि देखने वाले। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मैं एक संतरी में, तो कह रहे हैं कि आई वुड सी ए ग्लिमर मतलब झलक ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब मानवता की, इन वन ऑफ द गार्ड,
उन्हें एक संतरी यानी एक रक्षक में मानवता की झलक को देख सकता था। पर शायद जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद एक सेकेंड के लिए ही था। बट इट वाज, इसके आगे आगे देखते हैं, आगे कहते हैं बट इट वाज एनफ टू रिश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। कह रहे हैं कि यानी कि यह एक सेकेंड के लिए था, लेकिन यह मुझे आश्वस्त, रिश्योर मतलब मुझे पुनः विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त था। यानी करें लेकिन यह मुझे आश्वस्त करने के लिए और करें एंड कीप मी गोइंग, और मुझे जारी रखने के लिए पर्याप्त थी। मेंस गॉडनेस इज ए फ्लेम, मैंने मनुष्य की अच्छाई क्या होती है, एक ज्वाला होती है। एक लौ, फ्लेम मैंने लौ या ज्वाला बोलेंगे, लौ, मनुष्य की अच्छाई एक लौ होती है, दैट जो कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्यूज्ड। यानी कि मनुष्य की अच्छाई एक ज्वाला होती है, यानी एक लौ होती है, जिसे दैट कैन बी हिडन, जिसके छिपाया जा सकता है, जिसको छिपाया जा सकता है, हिडन माना होता है छिपाना, बट परंतु नेवर एक्सटिंग्यूज्ड, परंतु इसको बुझाया नहीं जा सकता। हिडन माना होता है छिपाना, एक्सटिंग्यूज्ड माने बुझाना, यानी कि मनुष्य की अच्छाई एक लौ होती है जिसको छिपाया जा सकता है, बल्कि परंतु उसको कभी भी उसको बुझाया नहीं जा सकता है। अब इसके आगे नेक्स्ट टाइम पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।